प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि उनकी और उनके बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहे। डाइट वही है, कितना खाना है दैट इज़ अगेन कॉन्टेक्चुअल। आपके बच्चे की सेहत के लिए वो अच्छा हो, सारे विटामिन्स आपको मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, कैल्शियम, आयरन। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इसको एक हेल्दी वे में लीजिए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस को विद हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। जितना मदर बच्चों को फीड कराएगी उतना ही उसकी खुद की भी एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है बच्चे के साथ। अगर आपको लगता है कि यू आर फुली रिकवर्ड फ्रॉम विद इन, आप ठीक हैं, आपका मूड ठीक है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई चीज़ें, नई नई बातें और नए नए सब्जेक्ट्स लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। आपको अपनी डाइट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से, जो कि लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, डाइटिशियन हैं, योगा साइंटिस्ट भी हैं। अगर आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं या डाइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किस तरह का योगा करना चाहिए आपको किस प्रॉब्लम के लिए, तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो मैम। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर इंदु शर्मा। आई एम अ डाइटिशियन, अ योगा साइंटिस्ट एंड अ लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। आई हेल्प पीपल फाइंड आउट द रूट कॉजेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि उनकी और उनके बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहे। और उसके बाद देखते हैं कि प्रेगनेंसी में स्पेशली इन इंडियन कल्चर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर देखें एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, उसमें क्या होता है कि घी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है प्रेगनेंसी में। और कुछ खाना खाएं, घी ज़रूर खाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको बाद में ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम देखेंगे, आज हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ता है उसको बाद में कैसे कम किया जाए। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी से बढ़ा हुआ वेट हो चाहे अदरवाइज आपका वेट बढ़ा हुआ हो, तरीका एक ही है कम करने का। थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आप जितना अंदर डालेंगे, अगर उससे ज़्यादा आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपका वेट कम होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी कैलोरीज को कट डाउन करना है। अब तरीका क्या है उसको कट डाउन करने का? आप क्रैश डाइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के बाद आपने जो वेट बढ़ाया है आपके बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। आपको उसको फीड करवाना है, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए स्पेशली। तो उनको अपनी डाइट में क्या खाना है, उनको सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेट जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको क्या खाना है। उनको सेम वही सबके लिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल रूल है, भले वो प्रेग्नेंट है, भले वो जनरल पॉपुलेशन है, सबको वही बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट, बैलेंस डाइट फॉलो करने हैं। और वो हैं कि आपको अपने ब्रेकफास्ट में हेल्दी सीरियल्स को इनकॉर्पोरेट करना है, आप मिल्क लेना है और साथ में आप एग्स ले सकते हैं। साथ में आपको 4 सर्विंग्स ऑफ, प्रेग्नेंट है तो 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जिससे कि आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हों, आपके बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उनकी मात्रा पूरी हो और आपके बच्चे की सेहत के लिए वो अच्छा हो, सारे विटामिन्स आपको मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, कैल्शियम, आयरन और आपको विटामिन ए, डी, ये सारा। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी स्लीप पे, आपकी हाइड्रेशन पे आपको स्ट्रेस ना हो और थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है ताकि प्रेगनेंसी आपकी जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो, ये नहीं। और एक चीज़ मैं आज क्लियर करना चाहूँगी, टुडे फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू बर्स्ट सर्टन मिथ्स ऑफ डाइटरी प्रैक्टिस, जो कि अक्सर आप देखते हैं कि डाइट ये फला डाइट, ये डाइट, ये वाली डाइट। तो ऐसे कुछ भी किसी डिजीज़ स्पेसिफिक डाइट ऐसा नहीं है। डाइट वही है,
कितना खाना है दैट इज़ अगेन कॉन्टेक्चुअल, किसको कितना खाना है उसके बॉडी वेट के ऊपर, उसके जो है रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप रफली मान के चलिए कि ये एक रफ गाइडलाइन है, आपको स्पेसिफिक टू द नीड, वो जब आप किसी उसके लिए जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप किसी हेल्थ कोच या आप एक डाइटिशियन लाइक मी उसके पास चाहिए, तो आपको और स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो डाइट प्रिस्क्राइब की जाएगी। लेकिन एक जनरल रूल है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रफली अराउंड 250 कैलोरीज आप इंक्रीज़ कर लीजिए, जितना आपका बॉडी वेट है और जितनी आपकी रेकमेंडेड कैलोरीज हैं उससे ऊपर आपको 250 कैलोरीज खानी है। और मिड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 350 कैलोरीज आप 100 और बढ़ा दीजिए, एंड तक आप 450-500 कैलोरीज आप बढ़ाइए। साथ में अपनी हाइड्रेशन पे फोकस कीजिए, आप अपनी स्लीप पे फोकस कीजिए, आप अपने आप को थकाइए नहीं, आप अपनी एक्टिविटी पे फोकस कीजिए। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़, इसको एक हेल्दी वे में लीजिए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस को विद हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी, आपके बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। कुछ एक न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है, ताकि आपकी खुद की बोन हेल्थ और आपके बच्चे की बोन हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, और जो आपका फीटस डेवलप हो रहा है उसके हेल्थ के लिए आयरन है, आयरन जो है आपके बच्चे की सेल डिफरेंशिएशन अच्छी हो। फिर आपको जो है फ्रूट्स रिच इन विटामिन ए वो खाने हैं, जैसे लाल कलर के, पीले कलर के फ्रूट्स हैं जो जितने भी एप्पल है, और फिर विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सब्जियां खानी हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ताकि आपको आयरन, कैल्शियम और बाकी भी सब न्यूट्रिएंट्स मिले। और साथ में आपको अगर लगता है कि कम है तो आप उसकी सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। आयोडाइड, खास करके आयोडाइड जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, तो उसकी मात्रा कम ना हो, तो साथ साथ आपके आजकल तो हर कोई करवाता ही है, तो आप साथ साथ अपने टेस्ट करवाते रहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते रहिए कि आपको कहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, आयरन की ना हो, कैल्शियम की ना हो। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि आयोडाइड ये फीटस ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए जनरली इन जनरल पॉपुलेशन जो आयोडीन की मात्रा है वो हम जो भी हमारा डाइटरी इनटेक होती है उससे पूरी हो जाती है, बिकॉज़ आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी है कि आयोडाइज सॉल्ट्स हैं हर जगह पे, और जो हमारे सीरियल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वो भी फोर्टिफाइड हैं इन सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, तो ये इससे पूरी हो जाती है। बट अगर जो प्रेग्नेंट मदर है वो उसको थायराइड है तो फिर स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जो है उनमें जो है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है मदर को तो उनमें आयोडीन डेफिशिएंसी ना हो, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपनी डाइट का और भी ज़्यादा। और बाद में जो फैट बढ़ा हुआ है अक्सर आफ्टर प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो 10 से 12 केजीज अप्रॉक्स वेट हर विमेन का बढ़ता है, तो उसको कम करने के लिए फिर से आप धीरे धीरे, एक बहुत बड़ा मदर की लाइफ में ये साइकोलॉजिकल चेंज आता है, एक उसके जो रिक्वायरमेंट्स, उसके जो पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, और सारा लाइफ जो है वो न्यूबॉर्न बेबी के अराउंड सराउंड होता है। तो इसलिए उसको बच्चे को टाइम देना है, और शी इज़ नॉट यूज टू ऑल दिस थिंग्स। और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में देखा गया कि घर में कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई बड़ा एल्डरली पर्सन नहीं है, मदर या मदर इन लॉ नहीं है, स्पेशली वर्किंग वुमेन, तो उनको ये बड़े ध्यान से किसी लाइफस्टाइल कंसल्टेंट या किसी डाइटिशियन के साथ जाके अपना इस चीज़ पे वर्क करें। बहुत ग्रेजुअल कंसिस्टेंट प्लान हो, बहुत धीरे धीरे, ताकि उनको कोई डेफिशिएंसी ना हो। मदर को बच्चों को फीड करना है, इसलिए भी उनको ऐसे बहुत वीकनेस ना फील हो, तो बहुत धीरे धीरे करके बहुत कंसिस्टेंट वेट लॉस होना चाहिए, बहुत स्लो वेट लॉस होना चाहिए, जो कि ये नहीं कि एकदम से क्रैश कर लें और मदर के सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए, उसका बच्चे की सेहत पे असर करे। क्योंकि जितना मदर बच्चे को फीड कराएगी उतना ही उसकी खुद की भी एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है बच्चे के साथ, और साथ में ही जो
बॉडी की शेप भी अपने आप ठीक होती रहती है। इसका ये बहुत फ़ायदा बच्चे की सेहत के लिए तो फ़ायदा है ही है। तो मदर को यही सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज आप थोड़ी थोड़ी अपने बच्चे को साथ में लेकर थोड़ा थोड़ा जितना भी आप एक्टिविटी अपनी हाई रख सकते हैं, थोड़ी सी वॉक स्टार्ट विद 15 मिनट्स, देन इंक्रीज अप टू हाफ एन आवर, और उस तरीके से फिर धीरे धीरे अगर आपको अंदर से लगता है, यू आर योर बेस्ट जज, अगर आपको लगता है दैट यू आर फुली रिकवर्ड, उसमें भी दिस इज़ कॉन्टेक्चुअल। सिजेरियन के बाद रिकवरी थोड़ी सी लेट होती है, नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी फास्ट होती है आपकी, तो उस तरीके से आप अगर आपको लगता है कि यू आर फुली रिकवर्ड फ्रॉम विद इन, आप ठीक हैं, आपका मूड ठीक है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए ताकि आपकी मसल जो है फिर से उनमें स्ट्रेंथ आए, वो बॉडी फिर से टोन होना शुरू हो जाए। और साथ में अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करना चाहती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा कार्डियो कीजिए और योगा कीजिए, जिसका आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ताकि आप अपने बच्चे का और ज़्यादा ध्यान रख पाएँ। आप आफ्टर डिलीवरी अगर आप फुली, जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कि आप कितने हेल्दी हैं आपको खुद से पता चल जाएगा। अगर आपकी पूरी रिकवरी हो चुकी है, अगर आपको अक्सर होता क्या है कि सारा दिन जो न्यूली डिलीवर्ड मदर्स होती हैं उनको लथार्जी एंड सारा दिन थकावट क्यों लगती है, फटीग रहता है, क्योंकि बच्चे की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी नींद पे फोकस कीजिए, और अगर आपको लगता है आप ठीक हैं, आपके साथ कोई और है जो हु कैन टेक केयर ऑफ़ द बेबी, तो आप थोड़ा थोड़ा आप जिम ज्वाइन कीजिए 3-4 मंथ्स के बाद, और उसके साथ अपनी डाइट को हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, रिच इन मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ताकि आपको, और प्रोटीन तो हाई रखना ही है, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए जिसके बच्चे की भी डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा और आपकी खुद की भी रिकवरी अच्छी होगी। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो अप्रॉक्स 1 ग्राम या 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप लें। 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप ले सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि एक हेल्दी डाइट का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। और डाइट, जैसे कि मैंने बताया, डिजीज़ कोई भी हो, डाइट सबके लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। एज डेमोग्राफिक डज नॉट मैटर, एज कोई भी हो, हर एज में हेल्दी डाइट का, रिच प्रोटीन डाइट का, होल ग्रेन्स का, स्लीप का, हाइड्रेशन का, उतना ही एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का उतना ही महत्व है। तो अगर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके बहुत सारे मिथ्स भी बस्ट हुए होंगे कि ये डाइट ना खाएं, इस डिजीज़ में ये डाइट ना खाएं, और आप मुझे फोकस टीवी चैनल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी अपनी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी डाइट के इशू को सॉल्व करने के लिए या अपने बेहतर लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें आपके सपोर्ट की हमेशा ही बहुत ज़रूरत रहेगी। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।